हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार और आज हम बात करने वाले हैं प्रेस की स्वतंत्रता की। जी, प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है? क्या प्रेस की स्वतंत्रता ऐसी होती है कि जिस पर कोई निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है कानूनों द्वारा? प्रेस की स्वतंत्रता क्या सभी जगह होती है? आपने अक्सर देखा होगा, अभी जैसे कि पत्रकार कहीं भी चले जाते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? तो आज हम बात करने वाले हैं यही कि प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या क्या निर्बंधन है, प्रेस की स्वतंत्रता कहां कहां तक है, कि कहां तक की उसकी सीमा है, तथा प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में कहां बताया गया है। ठीक है, तो आज हम अपने पूरे इस वीडियो में केवल प्रेस की स्वतंत्रता की बात करेंगे। आप सभी को यदि जानकारी होगी कि हमारी जो प्रेस की स्वतंत्रता है, इसको संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया है, संविधान में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी नहीं बताया गया है प्रेस की स्वतंत्रता को। प्रेस की स्वतंत्रता की जब बात आती है तो हमें अंबेडकर जी की एक बात याद आती है। अंबेडकर जी ने भी इस पर कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं बताया गया है। तो उन्होंने अपनी ये विचार रखे जो कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो नागरिकों की स्वतंत्रता से अलग नहीं है। प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है ना, वो नागरिकों की स्वतंत्रता के बराबर ही है। और अनुच्छेद 19(1)(a) जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, इसके अंतर्गत ही निहित है, क्योंकि नागरिकों को जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वही प्रेस को स्वतंत्रता है। बस फर्क इतना है, प्रेस अपनी चैनलों के माध्यम से बोलें और अखबारों के माध्यम से उसे व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये अंबेडकर साहब ने बोला, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रेस के लिए कोई अलग से विधि बनाना आवश्यक नहीं है, इसीलिए प्रेस को प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखा गया है। लेकिन यदि देखें तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसे अनुच्छेद 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना जाता है। अब जब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना जाता है तो कुछ निर्बंधन भी होते हैं। आगे अपन बात करेंगे कि किस सीमा तक आपको स्वतंत्रता है, किस सीमा तक निर्बंधन है। इसके आगे यदि हम बात करें प्रेस की स्वतंत्रता की, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है, थोड़ा सा इसको समझें कि कहलाती क्या है। प्रेस की स्वतंत्रता केवल हम इतनी छोटी सी परिभाषा में समझें कि समाचार पत्रों द्वारा अपनी बात की अभिव्यक्ति करना, समाचार पत्रों द्वारा अपनी बात की अभिव्यक्ति ही प्रेस की स्वतंत्रता है। और प्रेस ही मात्र एक महत्वपूर्ण साधन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता को हम एक प्रकार से राजनीतिक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, क्योंकि जब प्रेस की बात आती है तो प्रेस ज्यादातर लिखती किसके, सत्ता के खिलाफ या सत्ता के पक्ष में है। तो राजनीतिक जो स्वतंत्रता होती है वो भी, जब प्रेस की स्वतंत्रता होती है तभी राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में कहीं भी प्रत्यक्ष इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि एक तो मैंने बताया अंबेडकर साहब जी का कथन जो था वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद एक यदि छोटा सा फैक्ट देखें तो अमेरिकन जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी बात नहीं की। एक जो अमेरिका का प्रेस कमीशन था, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता को केवल ये जरूर बताया है कि प्रेस की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, क्योंकि जिस समाज में अमेरिका प्रेस कमीशन ने यह बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो राजनीतिक समाज में बहुत आवश्यक है और एक राजनीतिक स्वतंत्रता है, क्योंकि उनका यह मानना है कि जिस समाज में व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, जिस समाज में मनुष्य को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं है, वह समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकती है, तथा वहां उस व्यक्ति को बिल्कुल उसकी जो स्वतंत्रता है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि यदि आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो आप कहां जाके कहेंगे, ये भी तो नहीं बताएंगे। अभी तो हम ये करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जैसे कोई भी मामले होते हैं, यहां तक कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में तो पहले नहीं था, लेकिन बीच में ऐसा आया कि जजों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो प्रेस एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। जब आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, आपकी स्वतंत्रताएं छीनी जा रही हैं, तो हम सहारा लेते हैं प्रेस का। इसके बाद यदि हम भारतीय प्रेस कमीशन की बात करें
तो उन्होंने भी एक बात कही थी, वो वाक्य मैं आपको पढ़ के बताता हूं। प्रजातंत्र केवल विधानमंडल के सचेत देखभाल में ही नहीं वरन लोकमत की देखभाल और मार्गदर्शन में भी फलता फूलता है। उन्होंने साफ बताया था कि प्रजातंत्र जो होता है, लोकतंत्र जो होता है, वो मात्र विधानमंडल या संसद से नहीं चलेगा, उसके लिए उसकी सचेत देखभाल होनी चाहिए और लोकमत देखभाल होनी चाहिए। अब लोकमत कैसे होगी? जब आप नागरिकों को स्वतंत्रता देंगे, प्रेस को स्वतंत्रता देंगे क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन आंसरिंग करने का। और यदि हम बात करें सचेत देखभाल की, तो सचेत देखभाल तो तभी होगी जब हम सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, सरकार की नीतियों को जानेंगे, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो गलत नीतियां हैं। ठीक है, तो ये सब उन्होंने बताया, भारतीय प्रेस कमीशन ने बताया। एक बार और यदि आप नोट कर रहे हो तो लिख लें, प्रजातंत्र केवल विधानमंडल के सचेत देखभाल में ही नहीं वरन लोकमत की देखभाल और मार्गदर्शन में भी फलता फूलता है। ठीक है, इसके बाद हम यदि थोड़ी सी आगे बात करें, ये तो हो गई हमारी प्रेस की बात कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, अमेरिकन कमीशन उस पर क्या, प्रेस कमीशन क्या कहता है, भारतीय प्रेस कमीशन क्या कहता है। अब हम देखें कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय उस प्रेस कमीशन, प्रेस के की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है। तो एक सबसे पहले हम केस डिस्कस करते हैं, साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ का केस है, 1962 का केस है। इसमें थोड़ा सा ये आया था कि जो मैं थोड़े से आपको फैक्ट बता देता हूं कि जो साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ का केस है, इसमें पेपर की बिक्री पर क्या हुआ था कि उन्होंने कर का आरोपण कर दिया था, तो उससे प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ। तो इसी केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि अनुच्छेद 19(1)(a) में ही प्रेस की स्वतंत्रता समाहित है। किस केस में बताया? साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। इसके बाद हम अपने अगले केस की बात करें तो हमारा अगला केस है प्रभुदत्त बनाम भारत संघ। प्रभुदत्त बनाम भारत संघ कि जब हम थोड़े से अंदर फैक्ट जाके बात करते हैं, यहां तो कम लिखे हैं, यहां केवल प्रभुदत्त बनाम भारत संघ में ये मुख्य बात बोली थी कि प्रेस की स्वतंत्रता में ही सूचनाओं तथा समाचार को जानने का अधिकार है। राइट टू नो भी कहां है? राइट टू नो, राइट टू नो, जानने का अधिकार भी प्रेस की स्वतंत्रता में ही समाहित है। ठीक है, ये आया था। इसके बाद हम बात करें कि प्रभुदत्त बनाम भारत संघ का केस क्या था। ये केस था जेल में कैदियों का साक्षात्कार, इंटरव्यू लेने की बारे में था। ये आपने देखा होगा, रंगा बिल्ला नाम के वो थे, गैंगस्टर थे। उनको जब मृत्यु दंड दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना इंटरव्यू देना चाहता हूं प्रेस के सामने। तो वहां प्रेस ने बोला कि कोई भी व्यक्ति है तो आप उसको अपनी बात रखने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दें, वरना उनकी आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है। और प्रेस को भी जानने का अधिकार है, प्रेस को राइट टू नो है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो यहां पर माननीय न्यायालय ने क्या कहा? माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो अधिकार हैं, आपके पास भी प्रेस की स्वतंत्रता है, उनके पास भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इस सब मामले में उन्होंने केवल एक ही बात बोली कि जो भी है निर्बंधन तो लगेगा। अब निर्बंधन कब लगेगा? युक्त परिस्थितियों को कौन देखेगा? तो न्यायालय। जो भी न्यायालय उनकी ट्रायल कर रहा है, यदि उसे सही लगता है और वो परमिशन दे दे न्यायालय कि आप इनका इंटरव्यू ले सकते हैं, तभी आप इंटरव्यू ले पाएंगे, वरना आप इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपने आगे बात करें तो एक और केस आया था। ये था राज्य बनाम चारुलता जोशी का केस था। ठीक है, उन्होंने इसमें भी यही बात बोली थी कि जो साक्षात्कार का मतलब कैदियों के इंटरव्यू की बात है वो अबाध नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कैदियों का इंटरव्यू आपका लेने का अधिकार है तो उस पर कोई निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है, उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो ये भी रिलेटेड केस था। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करें ये यदि अपने आगे, तो हम प्रेस की जो स्वतंत्रता है उस पर किन किन आधारों पर निर्बंधन लगा सकते हैं, मतलब कहां कहां प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। तो हम देखते हैं, राज्य की सुरक्षा, जब राज्य की सुरक्षा की बात आती है तो प्रेस की स्वतंत्रता
नहीं देखी जाएगी। प्रेस को यहां बाउंड कर दिया जाएगा कि आप ना ये जानने का, ना ये छापने का और ना ये प्रचार प्रसारित करने का आपका अधिकार है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में यदि प्रेस कुछ बोलता है तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। लोक व्यवस्थाएं, मान के चलिए आप कोई ऐसी न्यूज छाप रहे हैं तो जिससे लोक व्यवस्थाओं का भंग होगा तो भी आपको रोक दिया जाएगा। शिष्टाचार, मान के चलिए आप कुछ मतलब ऐसा कि अश्लील नहीं छाप सकते हैं, यदि अपन बात करें आईपीसी में दंडित किया गया है, इसलिए कि शिष्टाचार से आप कोई भी चीज करें, जो चीज है आप वही दर्शाएं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी छाप दें। ठीक है। यदि हम देखें सदाचार लोकहित में होना चाहिए, आप जो छाप रहे हो वो जनता को जानने का उसको लोकहित में हो, मतलब ऐसा ना हो व्यक्तिगत हित में हो आपके। ठीक है। न्यायालय की अवमानना एक्सेप्शन है, यहां प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। न्यायालय की मानहानि के बारे में, किसी भी न्यायालय की मानहानि के बारे में नहीं छापोगे आप। राष्ट्र की एकता अखंडता को छीन करने वाली सूचनाएं, ये सब चीजें आप नहीं छाप सकते हैं, यहां प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। अपन एक बात करें, मैंने सीरीज में भी बताया था, अपन को थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि राफेल विवाद की अपन ने बात की थी, तो राफेल विवाद में जो था कि सीक्रेसी एक्ट जो लागू हो रहा था डॉक्यूमेंट्स पे कि ये हम नहीं बता सकते हैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, वहां भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था ना, बताया था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, वहां मीडिया से बोल दिया था कि आप ये डॉक्यूमेंट यदि न्यायालय में पेश भी हो रहे हैं तो आप इनको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश नहीं करोगे, क्योंकि यहां आपकी प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, वहां हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। ठीक है। तो ये हमने देखा कि प्रेस की स्वतंत्रता कहां है भारतीय संविधान में, प्रेस की स्वतंत्रता के कौन कौन से भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण केस लॉ हैं और कहां पर प्रेस की स्वतंत्रता का निर्बंधन है, जहां मतलब कि उन्हें बाउंड किया जा सकता है। तो आपको और भी यदि प्रेस की स्वतंत्रता में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हो गया, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, और जो बातें हैं आप किताब से पढ़ ही लेंगे। क्या होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर एक शॉर्ट नोट्स आ जाता है मेंस में सिविल जज, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत हेल्पफुल रहेगी कि आपको 3 केस भी बता दिए, निर्बंधन भी बता दिया और थोड़ा सा प्रेस की स्वतंत्रता भी बता दी। अंबेडकर जी की भी अपन ने बात कर ली, आर्टिकल 19(1)(a) की भी बात कर ली। ठीक है। तो हर जुडिशरी एग्जाम के लिए जरूरी है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर यदि शॉर्ट नोट्स आता है तो। ठीक है। ओके, थैंक यू।